हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स बाय अनुराग सचान। फ्रेंड, हिस्ट्री टॉप 2000 क्वेश्चन सीरीज का आज पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए वज्रपाणी, ऑप्शन बी मंजूश्री, ऑप्शन सी पद्मपाणी, ऑप्शन डी मैत्रेय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पद्मपाणी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। तो याद रखिएगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी। इसके अलावा गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। खिलजी वंश के संस्थापक की बात करें तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक थे और गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक थे। तो ये और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए गए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी जगजीवन राम, ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक थे आपके महात्मा गांधी जी, यानी कि ऑप्शन ए महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हमारे संविधान के निर्माता कौन थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऑप्शन ए 7वें, ऑप्शन बी 8वें, ऑप्शन सी 9वें, ऑप्शन डी 10वें। तो शूद्र का उल्लेख ऑप्शन डी 10वें मंडल में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जनरी की संज्ञा दी? किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जनरी की संज्ञा दी? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की जननी की संज्ञा दी। इसके अलावा द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर होगा। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा भी आपके ऊपर क्वेश्चन आया था, अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो वो आपके थे महात्मा गांधी। और राज हड़प की नीति बहुत इंपॉर्टेंट है, राज हड़प की नीति किसने अपनाई थी, किस गवर्नर जनरल ने अपनाई थी? तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड आपको ये भी क्वेश्चन बता दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? एक बार इन सभी कथनों को पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए वे संस्कृत बोलने वाले थे, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। ऑप्शन सी वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, तो ये इसका राइट आंसर नहीं है, वो नगरों में निवास नहीं करते थे। तो इस क्वेश्चन पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो सही कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक थे। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक थे। इसके अलावा इसमें 2 क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है, वो सभी क्वेश्चन आप ध्यान से सुन लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन थे? तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर भारतीय राष्ट्रीय गान के रचयिता थे। और भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो वो थे आपके बंकिम चंद्र चटर्जी जी। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं कि उनकी प्रसिद्ध कृति थी गीतांजलि, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? यानी कि जब अकबर ने गुजरात विजय की प्राप्त की थी तब उसने किस चीज़ का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए बड़ा इमामबाड़ा, ऑप्शन बी बुलंद दरवाजा, ऑप्शन सी जामा मस्जिद, ऑप्शन डी सिद्दी बसीर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुलंद दरवाजा। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन, कर्नल माल्सन ने कहा कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और ये कि वह सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? एक बार फिर से ध्यान से क्वेश्चन सुनिए। कर्नल माल्सन ने कहा कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और ये कि वह सोने की एक ऐसी थाली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी मीर जाफर, ऑप्शन सी मीर कासिम, ऑप्शन डी नजमुद्दौला। तो इस क्वेश्चन का
का ये लास्ट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीर जाफ़र। इसके बाद बात करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था मालवा विजय, हल्दी घाटी का युद्ध, गुजरात विजय, असीरगढ़ विजय। हल्दी घाटी का युद्ध आप सबको पता है, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। ये कब लड़ा गया था? ये 1576 में लड़ा गया था। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो बाकी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा आपके लिए सीरीज कंटिन्यू आपको हर मंडे प्रोवाइड करा दी जाती है। इसके अलावा बात करें तो आपके लिए 31 दिसंबर को एक स्पेशल करंट अफेयर सीरीज होगी, जो कि आपके जनवरी से दिसंबर मंथ तक की कंप्लीट कराई जाएगी। आपको जनवरी से दिसंबर मंथ तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके 31 दिसंबर को कंप्लीट कराए जाएंगे। इसके अलावा आपको श्रेया मैम का इंडियन नेशनल पार्क पार्ट फर्स्ट मिल चुका है। इसका सेकंड पार्ट आपको न्यू ईयर वाले दिन आपको प्रीमियर कर दिया गया है। न्यू ईयर वाले दिन आप इंडियन नेशनल पार्क पार्ट 2 कंप्लीट कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% मिलता है। इंडियन नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। तो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए जीके ट्रिक्स बाय अनुराग सचान के साथ।